हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। छोटा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है एंड नीट का कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। आपने कभी फील किया होगा जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं, अचानक से आपको, कभी कभार, हमेशा नहीं, अचानक से आपको छींकें आने लगती हैं। यू स्टार्ट स्नीजिंग बैडली। आंखों से थोड़ा बहुत पानी बहने लगता है, इरिटेशन सी होती है, या नाक में थोड़ा इरिटेशन होती है, नोज बहना स्टार्ट करती है, रनिंग नोज हो जाती है। या कभी ऐसा भी फील किया हो कि जब आप किसी जगह पर जाते हैं या आपकी बॉडी पे स्किन के साथ कोई मच्छर ने टच किया या किसी इंसेक्ट ने काटा, तो अचानक से आपकी पूरी स्किन में, पूरी बॉडी में ना इरिटेशन होने लगती है। ये सारी सिचुएशंस, ये सारी घटनाएं जो मैंने अभी बोली हैं, इन सब का एक ही नाम है एंड दैट नेम इज एलर्जीज। हाँ बच्चों, आज हम एलर्जीज के बारे में बात करने वाले हैं, या एलर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। एलर्जी आपके नीट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिक्स ऑफ एलर्जी को हम समझेंगे आज। आखिर कैसे होता है ये एलर्जी अचानक से, एलर्जी किस वजह से होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस एलर्जी, एंड इस एलर्जी को ठीक किया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलर्जी, एलर्जी क्या है जी? पहले इसका डेफिनेशन हम बताएंगे। एलर्जी तब होती है जब हमारी बॉडी में कोई पार्टिकल घुस जाता है। ये पार्टिकल एंटीजन नहीं होता, पैथोजन नहीं होता, लेकिन वैसे तो ये पार्टिकल हमारी बॉडी के लिए नॉन हार्मलेस या हार्मलेस नहीं होता, लेकिन जब ये बॉडी में घुस जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कुछ एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स दिखाने लगता है। दिस एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, मैं लिख रहा हूं एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स, हमारी इम्यून सिस्टम का कोई एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स, इसी एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम को अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट दिस फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। हर याद रखिएगा, ये फॉरेन पार्टिकल यूजुअली वैसे हार्मलेस था, ठीक है। दिस एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स of our body against this harmless substance is known as allergy, और इस harmless substance को हम एलर्जिन बोलते हैं। this harmless particle this harmless particle, जिस harmless particle ने ये exaggerated unnecessary immune response शुरू करवाया, इस harmless particle को हम एलर्जिन बोलते हैं जी। तो ऐसे बोलेंगे हम, जब एक एलर्जिन जो कि एक हार्मलेस पार्टिकल है बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, आपने पढ़ा ही होगा, नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस एलर्जिन को हार्मफुल समझने लगता है किसी वजह से। हालांकि ये हार्मलेस है हमारे लिए, ये कोई माइक्रोब नहीं है, कोई पैथोजन नहीं है, बट हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको हार्मलेस नहीं, हार्मफुल समझने लगता है, और इसके अगेंस्ट एक अननेसेसरी एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स शुरू कर देता है। इसी अननेसेसरी एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं एलर्जी, राइट। अब सवाल है कि ये सर एलर्जन क्या है, क्या क्या हो सकता है एलर्जन। मैंने पहले ही कहा, ये कोई माइक्रोब नहीं है, पैथोजन नहीं है, एक हार्मलेस पार्टिकल है। एलर्जन कैन बी अ पोलन ग्रेन, हवा में प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स होते ही, पोलन ग्रेन एलर्जिन का काम कर सकता है। अगर पोलन ग्रेन को हमने इनहेल कर लिया नाक से, इट कैन लीड टू नेजल एलर्जी, रनिंग नोज, वाटरी आईज, नेजल कंजेशन वगैरह। सिमिलरली कभी कभार डस्ट पार्टिकल्स भी एलर्जिन का काम कर सकते हैं। किसी के लिए डस्ट पार्टिकल्स भी एलर्जी क्रिएट करा सकते हैं। नॉट ओनली डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स के अलावा धूल मिट्टी में माइट्स एंड टिक्स होते हैं। एनिमल डैंडर, एनिमल डैंडर का मतलब जो एनिमल्स के बाल होते हैं, उन बालों के छोटे छोटे टुकड़े,
बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, ऑल दिस कैन एक्ट एज एलर्जेंस, राइट। मैं लिख देता हूं एक्सेट्रा। ओके, तो जब ये एलर्जन हमारी बॉडी में घुसेगा, हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी इस एलर्जन के अगेंस्ट कुछ अननेसेसरी एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगी। मैंने आसान लैंग्वेज में बोलूं तो हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट करने लगती है इस एलर्जन के अगेंस्ट। जब हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट करने लगेगी तो क्या सिम्टम्स आएंगे? सिम्टम्स कौन से आएंगे ये डिपेंड करता है कि एलर्जन किस टाइप का है और किस रास्ते से बॉडी में अंदर जा चुका है। देखिए, अगर कोई एलर्जन हमारे नेजल या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी के अंदर गया, तब सिम्टम्स आ सकते हैं स्नीजिंग, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। स्नीजिंग के अलावा रनी नोज एंड आईज, नाक बहने लगती है, आईज बहने लगते हैं, वाटरी आईज, कॉफिंग, खांसी होने लगती है, etc. लेकिन अगर कोई एलर्जन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी में नहीं गया, स्किन के साथ टच किया, स्किन के साथ टच किया, तो इची स्किन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं स्किन पे, या कभी कभार स्वेलिंग भी हो सकती है। सिमिलरली, अगर कोई एलर्जन हमारी आंखों के रास्ते से अंदर गया, वी विल फील इची, रेड एंड वाटरी आईज। या अगर कोई एलर्जन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचा, सर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैसे एलर्जन पहुंच सकता है? फूड पार्टिकल्स कैन ऑल्सो एक्ट एज एलर्जेंस। कोई फूड हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया, कोई सा भी फूड पार्टिकल हो सकता है, ये फूड पार्टिकल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू गया तो इट कैन क्रिएट स्टोमक क्रैम्प्स, पेट में दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ऑल दीज आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज। अब सवाल ये है कि आखिर ये एलर्जी होता कैसे? व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस एलर्जी? एलर्जन अगर बॉडी में आ गया तो एलर्जन ने बॉडी में ऐसा क्या किया जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अननेसेसरी ओवर रिएक्ट करता है? देखिए, ये रहा एलर्जन, ये एलर्जन हमारी बॉडी में आ गया, किस रास्ते से आया डजेंट मैटर, किसी भी रास्ते से आ सकता है। ये मैंने लिख दिया यहां पर एलर्जन। हमारे इम्यून सिस्टम का एक रूल है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो ये फॉरेन पार्टिकल एंटीजन कहलाता है, राइट। तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में ब्लड में होती है कुछ सेल्स, द सेल्स आर नोन एज बी लिम्फोसाइट्स। यहां पर मैं एक बी लिम्फोसाइट ड्रॉ कर देता हूं। ये मान लीजिए एक बी लिम्फोसाइट, ये रहा इसका न्यूक्लियस। इस बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे, इसके मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर लगा होता है, मेम्ब्रेन पे लगा होता है रिसेप्टर, ऐसे। इस रिसेप्टर को बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर। तो ये एलर्जन क्या करेगा? ये एलर्जन इस बी सेल रिसेप्टर के कांटेक्ट में आ जाएगा। द रिजल्ट विल बी लाइक दिस। ये देखिए, ये एलर्जन बी सेल रिसेप्टर के कांटेक्ट में आएगा। आसान भाषा में बोलूं तो एलर्जन बी सेल रिसेप्टर के साथ ज्वाइन हो जाएगा या कनेक्ट हो जाएगा या अडेयर हो जाएगा। ये रहा बी सेल रिसेप्टर, और बी सेल के रिसेप्टर के साथ जो इसके सरफेस पे रिसेप्टर लगा है, इस रिसेप्टर के साथ ये एलर्जिन बाइंड हो गया। अब एलर्जिन के बाइंड होने से ये जो बी सेल है, बी सेल हो जाएगी प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट। सर प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? ये बी सेल डिवाइड करेगी, बनाएगी ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर बी सेल्स। तो एक तो ये प्रोलिफरेट करेगी, साथ ही साथ ये डिफरेंशिएट करेगी। डिफरेंशिएट करने से दो तरह के बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे।
एक तो बनेगी, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल की कैपेबिलिटी होती है, ये स्क्रीट करती है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, ऐसी ही एंटीबॉडीज जो इस एलर्जन को पहचानती है। इसने बहुत सारे एंटीबॉडीज ब्लड में छोड़ दी। याद रहे, प्लाज्मा सेल एक टाइप का बी लिम्फोसाइट ही, इट इज अ डिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट। ठीक है। एंड दूसरा टाइप का सेल जो प्रोलिफरेट होके बना, बी लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन के बाद बना, इज द मेमोरी बी सेल। ये रहा मेमोरी बी सेल, ये रहा मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल के सरफेस पे भी सिमिलर एंटीबॉडीज अटैच रहेंगी। अब सवाल है कि सर कौन से एंटीबॉडीज। लीजिए, ये रहे सरफेस एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा सेल ने छोड़ दी, व्हाट वाज दिस वाज प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल इन एंटीबॉडीज को सिक्रीट करता है। प्लाज्मा सेल ने जो ये एंटीबॉडीज छोड़ दिए, इन एंटीबॉडीज को बोलते हैं आईजीई एंटीबॉडीज। हमारे पास 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज होती है, आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई एंड आईजीएम। आईजीई एंटीबॉडी यहाँ पर, और यहाँ पर इस मेमोरी सेल के सरफेस पे भी सिमिलर आईजीई एंटीबॉडीज हैं। दिस इज मेमोरी सेल। तो इस एलर्जन ने हमारी बॉडी के साथ ये किया। अब देखिए, जब फ्यूचर एनकाउंटर होगा सेम एलर्जन का, राइट, जब फ्यूचर एनकाउंटर होगा सेम एलर्जन का, मैं आपको दूसरे पेज पे दिखा रहा हूं, जब फ्यूचर एनकाउंटर होगा सेम एलर्जन का, जब फ्यूचर एनकाउंटर होगा सेम एलर्जन का, तो क्या होगा? हमारे पास ऑलरेडी आईजीजी एंटीबॉडी, सॉरी आईजीई एंटीबॉडीज हैं, राइट। आईजीई एंटीबॉडीज, इन आईजीई एंटीबॉडीज की खासियत ये है कि ये बनने के बाद ब्लड में तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ ही साथ ये एक और लिम्फोसाइट, एक सेल, सॉरी लिम्फोसाइट नहीं, एक सेल के ऊपर अटैच हो जाएंगी। उस सेल का नाम है मास्ट सेल। मास्ट सेल हमारे टिश्यूज में होती है, ये रही मास्ट सेल। डिफरेंट टिश्यूज में होती है मास्ट सेल। तो मास्ट सेल के ऊपर एक जगह होती है, एक रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर के ऊपर आईजीई एंटीबॉडी अटैच हो गई। द रिजल्ट विल बी लाइक दिस। ये रही मास्ट सेल। तो आईजीई एंटीबॉडीज बहुत सारी बन गई। ये आईजीई एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये मास्ट सेल्स के सरफेस पे अटैच हो जाएंगी। ये लाया मैंने आईजीई एंटीबॉडी। अब अगर फ्यूचर एनकाउंटर हुआ सेम एलर्जन का, तो मास्ट सेल ऑलरेडी रेडी है, रेडी है ये। आ गया एलर्जन फिर से। जैसे ही एलर्जन आ गया, एलर्जन आ गया, तो एलर्जन को ये आईजीई एंटीबॉडी पहचानती है, क्योंकि आपको पता होगा, अभी मैंने प्रीवियस पेज पे दिखाया, जरा देखिए तो, ये आईजीई एंटीबॉडी कब बनी? जब एलर्जन आया, एलर्जन ने बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर लगा था, उस रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट किया, तब जाके बी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट हुआ। दो तरह के सेल में, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स ने स्क्रीट करी आईजीई एंटीबॉडी, राइट, एंड मेमोरी सेल के सरफेस पे भी है आईजीई एंटीबॉडी। ये आईजीई एंटीबॉडी इस स्पेसिफिक एलर्जन को पहचानता है। अब जब फ्यूचर एनकाउंटर हो गया, फ्यूचर एनकाउंटर ऑफ द सेम एलर्जन हो गया, वही एलर्जन फिर से आया बॉडी में, तो आईजी एंटीबॉडीज ऑलरेडी मास्ट सेल्स के ऊपर अटैच हो रखे होंगे। जैसे ही एलर्जन आया, तो ये एलर्जन इन स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडीज के साथ इंटरेक्ट किया। अब मास्ट सेल की क्वालिटी है, मास्ट सेल के अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो मास्ट सेल से होगा डीग्रैन्युलेशन। ये रहा ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स रिलीज करेंगे केमिकल्स, ग्रैन्यूल्स रिलीज करेंगे केमिकल्स, मास्ट सेल के ग्रैन्यूल्स। बेटा इन केमिकल्स का नाम है, क्या नाम है जी? दे रिलीज केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन्स। मास्ट सेल्स केमिकल्स रिलीज करेंगे हिस्टामाइन।
मेन केमिकल तो यही है हिस्टामाइन। इसके अलावा दे आल्सो secrete, दे रिलीज साइटोकाइंस एंड ल्यूकोट्राइन्स। ये जो हिस्टामाइंस हैं, साइटोकाइंस है, ल्यूकोट्राइन्स है, मेनली हिस्टामाइंस, यही हिस्टामाइंस एलर्जिक सिम्टम्स दिखाएंगे। क्या सिम्टम्स? आपको पता है मैंने कौन कौन सा सिम्टम अभी बोला? रनिंग नोज, वाटरी आईज, अगर स्किन पे आ गया है एलर्जन तो इची स्किन, वाटरी आईज आंखों के थ्रू गया है तो कफ, स्नीजिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। सवाल ये है कि सर इन एलर्जीज को हम ठीक कर सकते हैं क्या? जवाब है नहीं। एलर्जीज कैन नॉट बी ट्रीटेड। एलर्जिक सिम्टम्स को आप मैनेज कर सकते हैं, सबसाइड कर सकते हैं, लेकिन एलर्जीज को ट्रीट नहीं कर सकते। सर कैसे इनके सिम्टम्स को मॉडरेट कर सकते हैं? एलर्जीज के सिम्टम्स को हम मॉडरेट कर सकते हैं बाय गिविंग दिस पेशेंट सम केमिकल, सम ड्रग्स लाइक हिस्टामाइन। हिस्टामाइन की वजह से एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं तो हम इनको एंटी हिस्टामाइन दे सकते हैं। क्योंकि एलर्जीज की वजह से एयर ट्यूब्स का कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कभी कभार ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, तो एयर ट्यूब्स के कॉन्स्ट्रक्शन को थोड़ा बहुत रिलैक्स कराने के लिए, इनको डायलेट कराने के लिए आप स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो सारे केमिकल्स इन हिस्टामाइंस और साइटोकाइंस के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, बट आप इनको ट्रीट नहीं कर सकते। whenever there is allergy, एलर्जिक सिम्टम्स, आप इस पेशेंट को हिस्टामाइन ही दे सकते हैं, सॉरी एंटी हिस्टामाइन दे सकते हैं या स्टीरॉयड दे सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपकी नीट में आएगा, आता है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस अच्छे से सुंदर से कॉन्सेप्ट को सीख कर समझिए, ताकि आपकी नीट में सवाल आएगा तो गलत ना हो। ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।